जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के सत्संग सुनते चलो, अपने कष्ट खत्म करते चलो, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाते चलो। यही मेरी भी परम प्रिय परमात्मा से यही अरदास है कि सारी संगत को गुरु जी ब्लेस करे। संगत जी, हमेशा कोई किसी को याद रखो न रखो, अपने परम के गुरु जी महाराज को हमेशा अपने साथ लेकर हमेशा अपने दिमाग में रखो, ताकि हर समय वो आपके अंग संग रहे। कोई अच्छा काम होना तो भी साथ, अगर कोई बुरा होने जा रहा है तो उसको कष्ट को मिटाने के लिए आपके साथ होंगे। हमारे गुरु महाराज जी अपने मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव का पहाड़। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जो आज मैं एक सत्संग लाई हूँ उसे ध्यान से सुनना। और एक साधु बड़ी कमाई करने वाला साधु था। बाहर कम जाता था, लोगों से मिलता नहीं था, कम बोलता था, सिर्फ भक्ति में लीन रहता था। वो भी अपने ठाकुर जी की सेवा करता है और उन्हें स्नान कराता है, नए वस्त्र पहनाता है और भोजन बनाता है। बहुत कुछ अपने ठाकुर जी से उनकी जितनी भी सेवा हो जाए वो सब उनके लिए करता है। औरों के लिए चाहे करे ना करे। तो संगत जी, इतना अगर कोई भगवान से कुछ करेगा, बच्चे महाशिव के, वो तो गुरु जी कहते हैं कि हनुमान मेरा सेक्रेटरी है, वो मेरा वो है, वो ऐसे। मतलब गुरु जी ने अपने भगवानों के जो नाम है उनके से थोड़े जो उनके वो है बच्चे उनकी तरह ही रखा हुआ है। तो सुनने वाला सत्संग है, अपने ठाकुर जी की सेवा हर काम करता है। ठाकुर जी ने सब कार्य मतलब जो करवाने थे वो करवा भी रहे हैं। तो संगत जी, जब कोई इंसान पूजा पाठ करता है, ये तो होता नहीं कि वो बिना किसी स्वार्थ के कुछ कर रहा हो। हर चीज के पीछे इंसान का स्वार्थ जुड़ा होता है। बहुत कम इक्का दुक्का लोग होंगे जो बिना किसी स्वार्थ के काम करते होंगे। तो ठाकुर जो साधु जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, वो ये कहते थे कि ठाकुर जी ने मुझे कभी दर्शन ही नहीं दिए, मैं उनके दर्शन का प्यासा हूँ। वो भी अपने ठाकुर जी से कहते थे कृपया मुझे दर्शन दीजिए। सारा जीवन इसी में बीत गया, परंतु उस साधु को अभी तक ठाकुर जी की दर्शन नहीं हो रहे थे। एक दिन बहुत से साधुओं की मंडली वहां पर हरिद्वार आई और मतलब क्या कह सकते हैं, संगत साधु, बहुत से साधु आए। उस समय मंडली नहीं होती थी। तो साधु ने कि किसी ने साधु को बताया कि
इस 9 गुरु हैं, मतलब 9 कह दो, 9 साधु हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं और वो गुरु भी हैं। वो यहाँ पर आए हैं हरिद्वार में। ऐसा लगता है कि परमात्मा धरती पर आए हैं हरिद्वार। उनके दर्शन के लिए सब, शायद मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन हो रहे, क्योंकि वो जो साधु था उनके मन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमात्मा के दर्शन करने के अलावा। तो और क्या कहते, सब लोग उन साधुओं के पास गए और एक दूसरे पर प्यार बरसा रहे हैं सारे। परंतु आज के समय में तो मतलब क्या कहूँ, जो धर्म है आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। परंतु पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, सभी एक से नज़र से देखे जा रहे थे। पर आज के युग में अगर ऐसा होता कि इतने साधु, तो काट मार मार तलवारें चल जाती संगत जी। तो आजकल तो दूसरे धर्म को, हिंदू मुस्लिम यही सब लेके संसार में खून खराबा हो रहा है। मैं जाने इसका अंत कब होगा। संगत जी ध्यान से सुनिएगा। किसी को असल में दूसरों को बचाता है एक अच्छा बुरा, तो उसके मालिक के सब, मतलब कहने का कि एक जैसे कोई आया हमारे पास और बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ, वो गलत फलत बता रहा है, तो उससे आपको क्या बच के रहना है, बजाय इसके कि उनकी बातों में आना है, परमात्मा से माफ़ी मांग कर या झूठ बोल कर उनसे तो वहाँ से निकल जाना है। ठीक है संगत जी। और इसी तरह साधु भी जब उनके पास गया और वो मन में सोच रहा था कि पूछूं कि नहीं कि आज तक ठाकुर जी ने मेरे को दर्शन क्यों नहीं दिए। और साधु को जितनी भी भक्ति कर रहा है उसके अनुसार उसे फल प्राप्त नहीं हो रहा। संगत जी देख लो, वो अपनी पूजा भक्ति में पूरा लेना, पर उसके पीछे भी एक स्वाद छुपा है, एक परमात्मा के दर्शन करने का। तो किसी ने बताया कि जब कभी महापुरुषों के सामने जाते हैं तो कुछ वस्तु, कुछ फल, कुछ ना कुछ खरीद कर ले जाते हैं और कोई लोग मिठाई भी। अब साधु बड़े श्रद्धा भाव से मतलब सब कुछ सुन रहा था। कोई भी अवस्था उसे नहीं मिल रही थी कि मैं सिमरन में लगूं। मतलब वो सब कुछ करना चाहता था, सिमरन भी करना चाह रहा था, परंतु उसे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करूं क्या करूं। तो गुरु जी से पूछा साधु ने कि कहाँ जा रहे हो। मंदिर जा रहा हूँ। फिर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। वो गुरु जी ने कहा, फिर से कहा कि कहाँ जा रहे हो। साधु ने कहा दर्शन के लिए, और जो सामान निकाला था उनको उनके चरणों में रखने जा रहा हूँ। आप कौन सी गलती कर रहे हैं। साधु बोला, गलती? कैसी गलती? जो वहाँ मतलब साधुओं का झुंड आया हुआ था, उसमें जो सबसे बड़े साधु, तो उन्होंने यही पूछा तो कि क्या गलती कर रहे हो। तो उन्होंने पूछा कौन सी गलती, कैसी गलती। गुरु जी की गद्दी के मालिक हो। और साधु कहने लगा, नहीं नहीं, मैं नहीं, गुरु नानक कुछ और थे, ये कुछ और है। गुरु नानक जी तो सादा जीवन बिताते थे और ये तो ठाट बाट के साथ जीवन जीते हैं। साधु ने उनकी जो था उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। तो
संगत जी देख लो आप, साधु जो मतलब निंदा ही कर रहा है, तो इसमें सत्संग में बताया गया है कि इस सत्संग में परमात्मा हमसे कह रहे हैं कि कोई आपके पास किसी की आकर निंदा करने वाला हो, या मतलब आपके सामने कोई किसी की निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, तो आपका भला उसी में ही है कि आप वहाँ से चले जाओ, कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाओ। जो झूठ आप बोल रहे हो उसमें कुछ बुराई नहीं है। मतलब आप कह देते हो मेरे को कोई काम आ गया या कुछ, ही कहकर आप निंदा चुगली वाली जगह से निकल जाते तो बहुत अच्छी बात है संगत जी। ऐसा करने से हमें कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब हम निंदा चुगली वाले करने वाले तो हमेशा नरक के में ही जाते हैं, ऐसा सुना है हम सब ने। पर इसका आप मीनिंग कुछ और मत ले जाना, मतलब निंदा चुगली अच्छी बात नहीं है। संगत जी, एक बात आप ध्यान से समझ लेना, हम परमात्मा से कैसे जुड़ते हैं। जब परमात्मा के साथ हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, हमारी आंखों से आंसू रुकते नहीं, चारों तरफ से सब हमें छोड़ दे। परमात्मा हमारा तब वो सही समय है कि परमात्मा उस समय हमारे साथ जुड़ते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप, क्योंकि जब कोई हमारा सहारा नहीं होता तो परमात्मा खुद ब खुद हमारा सहारा बन जाते हैं। जय गुरु जी, कितनी अच्छी बात बताई है। जब कोई न जुड़े तो परमात्मा हमारे साथ जुड़ते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, कैसी लगी आपको ये मेरी बात? इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपका जब भी कोई सहारा ना हो तो अपने आप को बेसहारा मत समझना, खुद ब खुद आपको सहारा मिल जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान से सुन, और ये सुनने के बाद कोई गलती मत करना। जो कहने जा रही हूँ तो वह छोटी सी बात है। जैसे कोई लोग जैसे ही बैठते हैं तो वो अपना पाँव हिलाना शुरू कर देते हैं। पाँव हिलाना अच्छी आदत नहीं है संगत जी, क्योंकि ऐसे कार्य करने से कुछ न कुछ अपशकुन ज़रूर होता है। इसलिए आप अपने पैरों पे कंट्रोल कीजिए। अगर कोई दूसरा करता है उसे भी बताइए कि ऐसे करने से समस्याएं पैदा होती हैं। फिर मत कहना कि आंटी ने ये बात नहीं बताई। संगत जी, छोटी सी बात असर बहुत है। मन की सोची हुई हर वस्तु आपको या कुछ भी मिल सकता है। इस मंत्र के जाप को 11 बार करने से, वो भी बुधवार वाले दिन। मंत्र है, छोटा सा है, पर आप ध्यान से सुनिएगा। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः। आपने इस मंत्र जाप को 11 बार करना है। ठीक है संगत जी। संगत जी, अगर आप गुरु जी की फोटो से टच करते हुए एक कपड़ा रख लेना, इससे आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। जीवन में जब भी लगे कि कोई रास्ता सोच नहीं रहा और सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो समझना परमात्मा या गुरु जी आपके साथ हैं। तो ये संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हम तो अपने परम प्रिय परमात्मा गुरु महाराज जी से, आप अपनी तरफ से और आपकी तरफ से भी यही कह रही हूँ
जीवन तुमने दिया है, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा नहीं विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम, निकालोगे तुम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कहते हैं संगत को हम लोग की सत्संग ध्यान से सुनना, कुछ ना कुछ आपको नई बात हर सत्संग में मिलती है, उसको फॉलो करना। नहीं तो सत्संग तो आप पे बहुत आते होंगे, जैसे कि आप पे ध्यान मतलब टाइम कम है तो भी आप सत्संग जिनके आपने शुरू किए हैं उनके तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो संगत जी, गुरु जी को सत्संग करना बहुत ही पसंद था। वो कहीं भी बैठते थे, किसी का भी नाम लेकर कहते थे, आंटी ये सत्संग सुनाओ थे की हो ऐसे। जी गुरु जी बोल के गुरु जी के आज्ञा का कोई टाल नहीं सकता, इसलिए आंटी भी वो ऐसे सत्संग सुनाती है। इससे गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। आशा है आप मेरा सत्संग पूरा और ध्यान से सुनेंगे और अपने गुरु महाराज जी को खुश होकर खुश रखेंगे, ताकि उनकी आंटी को भी गुरु जी और आपसे बहुत सारी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी देखो, भगवान का भी लोगों ने आजकल सीजन बनाया है। आजकल ये भगवान चल रहे हैं, आजकल काजल श्याम जी हैं, ऐसे मतलब ऐसे वो हैं, तब भगवान शुरू से ही है, नो डाउट। इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। जिसको आप मानते हो बड़े ध्यान से मानो, किसी की परीक्षा ना लो, किसी भी भगवान के जज्बात से ना खेलो। कहने का अर्थ है अगर आप ऐसा करोगे तो आप स्वयं पर स्वयं मुसीबतों में फंसते चले जाएंगे। इससे बेहतर है सत्संग सुनो, अपना जिसको भी सेंड करना भेजना सत्संग ना के वो सब कार्य करो और मन ही मन में परमात्मा का नाम जपो। नाम में बहुत शक्ति है संगत जी। अगर आप भी ओम नमः शिवाय शिवचे सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुचे सदा सहाय इस मंत्र का जाप करेंगे, ऑटोमेटिकली आप गुरु से जुड़ते जाएंगे। आपकी समस्याएं दिन प्रतिदिन खत्म होगी। वॉक करो, पानी पियो, ये सब बातें गुरु जी ने बतानी है। इसलिए संगत जी आपका समय न लेते हुए सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव की सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।